जी, मेरा नाम डॉक्टर अरूबा रहीम है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ इन हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल। आई डील विद ऑल द ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट्स, यानी जच्चा बच्चा के जितने मरीज़ होते हैं जिसमें बच्चों की पैदाइश और उससे रिलेटेड कोई भी मसाइल हों, और उसके अलावा गायनी के मसाइल जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इंक्लूड्स इनफर्टिलिटी या फिर कोई रसौली का मसला, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या ओवेरियन सिस्ट, उन सब से मैं डील करती हूँ। मैंने FCPS किया हुआ है CPSP से फ्रॉम पाकिस्तान, एंड आफ्टर माई MBBS आई डिड दिस, एंड देन जैसे मैंने बताया मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो आई एम ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन। और कुछ सर्टिफिकेट्स मैंने लिए हुए हैं लैब सर्जरी के, जैसे कि कील यूनिवर्सिटी जर्मनी से मास्टर सर्टिफिकेशन इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, और साथ फेलोशिप इन मिनिमल एक्सेस सर्जरी की डिग्री है मेरे पास, विच आई गॉट फ्रॉम द वर्ल्ड लेप्रोस्कोपी हॉस्पिटल। गायनी में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें मेन वजह यह है कि ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है डॉक्टर्स की। मुल्क दुनिया भर में ये बहुत कॉमन चीज़ है। इसके ऑब्वियसली फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं ओपन सर्जरी से, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ओपन सर्जरी में पूरा पेट खोल के ऑपरेशन किया जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में इट्स कॉल्ड अ की होल सर्जरी, 1 सेंटीमीटर मटर के दाने जितने निशान से अंदर जाया जाता है। ये अब दुनिया भर में तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे मुल्क में ज़रूर लेटेस्ट समझी जाती है। दुनिया भर में तो ओपन सर्जरी ख़त्म हो चुकी हुई है गायनी के मसाइल के लिए, अब होती ही सिर्फ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में। मैं और मेरे जैसे और बहुत सारे डॉक्टर्स जो बाहर से ही सारा सीख के आए हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, हम लोग यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं गायनी के अंदर। जनरल सर्जरी में ये ज़रूर पहले से हो रही है हमारे मुल्क में, गायनी में इट इज़ नॉट वेरी कॉमन। गायनी में ये दो वजूहात में की जा सकती है, 2 इंडिकेशंस होती हैं। एक तो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी होती है, जो कि इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में जिनमें औलाद ना होने का मसला हो, तो एक दफ़ा देखा जाता है जिसमें ट्यूबें भी वॉश करना, जिसे आम ज़बान में कहा जाता है। 5-10 मिनट का ये प्रोसीजर है। इट्स अ माइनर प्रोसीजर। आप सुबह आते हैं, शाम से पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं, और इसमें कम्प्लीटली देख लिया जाता है कि बच्चेदानी, ट्यूब्स, ओवरी, सब कुछ जो है उसकी क्या कंडीशन है। अगर कोई कॉज नज़र आए तो फिर उसको फर्दर ट्रीट किया जाता है। फिर ये डायग्नोस्टिक से कन्वर्ट हो जाता है थेराप्यूटिक में। थेराप्यूटिक का मतलब ये है कि अगर कोई वजह नज़र आए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ट्यूबें कहीं जुड़ी हुई हैं या ट्यूबें पूरी तरह खुली भी नहीं हैं, तो फिर इसके साथ ही ट्यूबें खोली भी जा सकती हैं, बल्कि ये आपको फर्दर टेस्ट ट्यूब बेबी वाले प्रोसीजर से भी बचा देता है। इसमें 80% सक्सेस रेट है कि आप इसके ट्यूबल कैनलाइजेशन इस प्रोसीजर को कहा जाता है कि इसके ज़रिए ट्यूबें खोल दी जाती हैं। उसके अलावा कोई रसौलियों का मसला हो, जैसे कि अगर ओवेरियन सिस्ट हो, ओवेरियन सिस्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इंटरनेशनली रिकमेंडेड है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही ओपन सर्जरी से बेहतर है ओवेरियन सिस्ट के लिए। उसके अलावा कोई एडिशंस हो, जड़ाव हो, बच्चेदानी में रसौलियाँ हो, वो भी लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं। तो ये सारे मसाइल का हल जो है वो लेप्रोस्कोपिकली किया जा सकता है। और इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको कहा, बिकॉज पेट नहीं पूरा खोलना होता, तो ब्लड लॉस मिनिमल है, अर्ली रिकवरी है, आप जल्दी अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, अर्ली बैक टू वर्क एक्टिविटी आपकी स्टार्ट हो जाती है। सो देर आर मैनी देर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट कि जिसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ डेफिनेटली बेटर देन ओपन सर्जरी। जो भी प्रेपरेशन है वो डिपेंड करता है कि सर्जरी की किस वजह से जा रही है। अगर तो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी है, विच इज़ नॉट अ सर्जरी, बल्कि मैं तो कहूँगी कि ये एक टेस्ट है जो कि हम लेप्रोस्कोपिकली देखते हैं ट्यूबल फंक्शन का। तो उसकी तो इट्स अ माइनर प्रोसीजर, उसके लिए कोई प्रिपरेशन ख़ास की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये बेहोशी में होता है, इसलिए इसमें 6 घंटे का बग़ैर खाए पिए वाला अगर हो हिसाब तो वो बेहतर रहता है। उसके अलावा जो ऑपरेशन थिएटर का प्रोटोकॉल है कि ब्लड ग्रुप हो और साथ में कंप्लीट ब्लड काउंट और हेपेटाइटिस प्रोफाइल हो एटलीस्ट, तो दैट इज़ द ओनली प्री रिक्विजिट फॉर द डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। अगर मेजर सर्जरी वाली बात करें, जैसे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, जैसे कि हमें अल्ट्रासाउंड पे पहले ही पता है कि कोई ओवेरियन सिस्ट है या कोई फाइब्रॉइड यूट्रस है जिसके लिए हम सर्जरी के लिए जा रहे हैं, या कोई एडिशंस का है,
तो डिपेंड करता है कि पेशेंट के बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं। अगर तो उसका हीमोग्लोबिन पहले ही 8 है या लोअर साइड पे है, फिर ब्लड अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज डिजिटलाइसिस में या ओवेरियन सिस्ट में देयर इज़ वेरी वेरी मिनिमल ब्लड लॉस इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इवन अगर आप हिस्टेक्टमी की तरफ भी जाएँ, बिकॉज लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी अब तो खैर काफ़ी कॉमन ट्रेंड हो चुका है हमारे मुल्क में भी, कि अगर बच्चेदानी निकालने की कोई इंडिकेशन बन गई है तो वो भी लेप्रोस्कोपिकली ही किया जाता है। तो उसके अंदर भी इट इज़ इवन लेस दैन 100 ml भी नहीं, एक्चुअली 50 ml ब्लड लॉस होता है उसमें। तो उसमें ऐसे ब्लड अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर होता है कि बग़ैर खाए पिए हो, 6 to 8 आवर्स की फास्टिंग हो, और बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस डिपेंड करता है। अगर शुगर बीपी का मसला है तो उससे रिलेटेड कुछ रिपोर्टें, और उसके अलावा ये है कि अगर तो हीमोग्लोबिन लोअर साइड पे है तो फिर हम देख सकते हैं कि ब्लड अरेंजमेंट का करें, या कोई स्पेसिफिकली फाइब्रॉइड की कोई टाइप है। अदर देन दैट कोई ऐसा और प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है इसके अंदर। देखिए, रिस्क फैक्टर्स तो ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100% ये रिस्क फ्री है। चाहे हम मिनिमल सर्जरी की भी बात करें, विच इज़ अ डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, माइनर, सबसे माइनर सर्जरी की, माइनर प्रोसीजर की भी बात करें, ऑब्वियसली आप अगर ऑपरेशन थिएटर ले जाने की बात कर रहे हैं तो हाउ कैन इट बी 100% रिस्क फ्री। इसके लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज इट्स नॉट अ मेजर सर्जरी, ओपन सर्जरी नहीं हो रही है, पेट पूरा नहीं खुल रहा, तो इसमें जो रिस्क्स हैं वो यही हो सकता है कि बेहोशी से रिलेटेड कुछ रिस्क, जो ड्रग्स यूज़ हो रही हैं बेहोशी के लिए, या फिर ये है कि वेरी वेरी मिनिमल, लाखों में कोई एक के कोई अगर कोई आप इंजरी कर लें, जैसे नीडल डालते हैं उससे कोई रिलेटेड कोई हेमरेज हो जाए या कोई ब्लीडिंग हो जाए या कोई ऑर्गन डैमेज, वेरी मिनिमल। सेकेंडली आपने पूछा था कि कोई और कोमॉर्बिड सिचुएशन जो इसके लिए ठीक ना हो। इसके अंदर कुछ हैं कंडीशंस, जैसे कि अगर आप दिल के पेशेंट हैं तो वो उसके लिए एक स्पेशल एनेस्थीसिया एनेस्थेटिस्ट का हम अरेंज करते हैं। फिर इफ़ यू आर एलर्जिक टू समथिंग, टू सम ड्रग, फिर कोई न्यूरल कोई मसला है जैसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर जिसमें ज़्यादा होने का मसला हो, तो उसके बिकॉज इसके अंदर पोजीशन ऐसी की जाती है कि थोड़ा सा हेड डाउन पोजीशन होती है पेशेंट की, तो या फिर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, वो कंडीशंस थोड़ी सी हैं जो कि हम ज़रूर रूल आउट कर देते हैं पेशेंट में, बट दीज आर वेरी रेयर थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन एनीबडी। बट अगर वो हों तो फिर उसमें हम वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी। अदर देन दैट और इसके अंदर रिस्क जो हम लोग वी आर मोर केयरफुल इन दिस इज़ के अगर कोई पेशेंट जिसकी पहले कोई 5 ऑपरेशन हो गए हैं या पहले कोई प्रीवियस सर्जरीज है, ऑब्वियसली वो सिर्फ इस प्रोसीजर के लिए ख़तरनाक नहीं होगा, वो हर ही प्रोसीजर के लिए होगा। सो उसमें वी आर बिट मोर केयरफुल, बट वो ये है कि डजंट मीन कि उसमें पॉसिबल नहीं है। वेरी फ्रैंकली ऐसा मरीज़ जिसका पहले एक भी ऑपरेशन हुआ है या पहले 5 ऑपरेशन हुए हैं, उसके लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ बेटर देन ओपन सर्जरी, क्योंकि उसमें हम इस प्रोसीजर में हम अंडर विजन बिल्कुल जाते हैं और 1 सेंटीमीटर के निशान से जाते हैं। ओपन सर्जरी में खुदा न खास्ता अगर नुकसान होना हो तो वो फिर बड़ा नुकसान होता है, तो इसके अंदर हम अंडर विजन जाते हैं और इसमें मिनिमल डैमेज होता है, मिनिमल डैमेज होने का चांस होता है बेसिकली इस वजह से। अच्छा, इससे रिलेटेड ये है कि 2-3 बातें हैं जो मोस्टली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि पेशेंट्स बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है ये हम 1 सेंटीमीटर के निशान से जाते हैं और इवन लेस देन 1 सेंटीमीटर, और उसी से ही हम पूरी सर्जरी करके और पूरा इट कैन बी इवन द होल यूट्रस, पूरी बच्चेदानी भी निकाली जा सकती है इस प्रोसीजर से। तो पेशेंट ज़्यादातर ये सवाल करते हैं कि इतना बड़ा ऑर्गन 1 सेंटीमीटर निशान से कैसे मतलब वो कुछ अंदर तो नहीं रह जाता, या इसमें कुछ या कोई ओवेरियन सिस्ट है तो उसमें रह जाने का चांस तो नहीं होता, बिकॉज ओवेरियन सिस्ट में जब तक कंप्लीट रिमूवल ना हो तो वो दोबारा होने का चांस होता है। तो इसके अंदर मैं एक बात आपको बताऊं कि एक तो ये कि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है ये एक हाईली मैग्नीफाइड व्यू देती है बॉडी के अंदर, जो हम एक इंसानी आँख से हम जो देखते हैं, जैसे कि हम ओपन सर्जरी में देखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा विजन आता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में। तो इसमें तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी रह जाने का चांस नहीं रहता अगर सिस्ट वॉल है। और जो बड़ा ऑर्गन हम कैसे निकालते हैं, जैसे अगर यूट्रस है, बच्चेदानी है, बच्चेदानी को हम बेसिकली सारा डायसेक्ट और सर्जरी हम
पेट वही 1 सेंटीमीटर के निशान वाले से ही करते हैं, लेकिन जो पूरा ऑर्गन है वो हम नीचे वजाइनली निकालते हैं। और उसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़, जैसे हमने अगर यूट्रस नहीं, अगर कोई बड़ा फाइब्रॉइड है और हमने वो निकालना है, और ऑब्वियसली उसके अंदर तो हम वजाइनली नहीं निकाल सकते बिकॉज़ बच्चेदानी अपनी जगह पे ही है, और हमने वो बड़ा फाइब्रॉइड निकालना है, तो फिर उसके अंदर भी एक प्रोसीजर है जिसमें मॉर्सुलेशन करते हैं और उसको निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इवन वी हैव एंडो बैग, जिससे कि हम स्पिलेज भी नहीं होने देते। अगर कोई ऐसा ऑर्गन है जैसे ओवेरियन सिस्ट है जिसमें वी डोंट वांट कि वो बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाए, कैविटी के अंदर उसका कोई एक भी चीज़ फैल जाए, जैसे खुदा ना खास्ता कोई कैंसर की सर्जरी होती है जिसमें स्पिलेज नहीं होना चाहिए, तो वो फिर एंडो बैग इसके साथ ही इक्विपमेंट आता है। तो वी डू द होल थिंग इन एंडो बैग देन, और फिर उसको एंडो बैग से ही निकाल लेते हैं, तो उसमें फिर स्पिलेज नहीं आता। तो मेरा तो यही मैसेज होगा कि स्पेशली जो इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स हैं जो कि कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसमें इट इज़ वेरी गुड ऑप्शन कि लेप्रोस्कोपिकली एक दफ़ा डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कराइए ताकि ट्यूबल फंक्शन पता चले, या अगर खुदा न खासा कोई और वजह है तो वो पता चले, और फिर उसका स्पेसिफिक फोकस्ड इलाज हो। सेकेंडली ये कि अब हमारे मुल्क में ट्रेंड बहुत ज़्यादा इसकी तरफ आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और गायनी के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गायनी में आपकी सर्जरी की सारी मूवमेंट्स बहुत मैटर करती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएँ तो वो ऑब्वियसली ओवेरियन फंक्शन, ट्यूबल फंक्शन अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड मेथड है सर्जरी का, तो इट इज़ आई थिंक वेरी गुड फॉर गायनोलॉजिकल पेशेंट्स।